यूपीआई से 20-50 रुपए की चाय वाले की पेमेंट करते करते अब आप दुबई में बकलावा और फ्रांस में लग्जरी शॉपिंग भी कर सकते हो। 2021 में जो भूटान से प्रोसेस शुरू हुआ था वो श्रीलंका, नेपाल, यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर से होते होते अब ग्रीस पहुंच गया है। ग्रीस अब 10वीं कंट्री बन गया है। सिंगापुर के अलावा जो बाकी 9 कंट्री हैं वो सिंगल साइडेड है। सिंगल साइडेड मतलब अगर आप एज ए ट्रेवलर जाते हो तो आप वहां के मर्चेंट के क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो बिना किसी क्रेडिट कार्ड, बिना किसी फॉरेक्स कार्ड के, डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट जैसे आप यहाँ पे इंडिया में शॉपिंग करते हो। बट सिंगापुर का तो पे नाउ ऐप के थ्रू डबल ट्रांजैक्शन भी अलाउड है। दैट मींस जैसे आप यूपीआई से यहाँ अपने किसी फ्रेंड को पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, वैसे ही सिंगापुर में आप बैठा आपका फ्रेंड आपको डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर कर सकता है। अब आप कहोगे मेरे को इसका फायदा क्या है? आपको डायरेक्ट फायदा क्या है? टोटल मिला के 3 करोड़ से ज्यादा एनआरआई हैं जो पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। वो साल भर में 110 से 120 बिलियन डॉलर इंडिया में भेजते हैं। जो ये वो पेमेंट इंडिया में भेजते हैं उस बैंकिंग का एक स्विफ्ट मैकेनिज्म यूज करती है, जिसके लिए 2 से 6% बैंक चार्जेस लग जाते हैं। नॉर्मल बैंक चार्जेस प्लस फॉरेक्स का जो कमीशन वगैरह ऐड करके। तो यूपीआई उनका एक अल्टरनेट बनने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट इसमें काफी सपोर्ट कर रही है। फिर क्वेश्चन उठेगा कि दूसरी गवर्नमेंट इसको क्यों एक्सेप्ट करेंगी? उनको एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीमेड मिल रहा है, साथ में 500 मिलियन लगभग 50 करोड़ यूजर्स का सेंडिंग पैटर्न समझ आ रहा है। इंडिया के लिए तो ये फिनटेक डिप्लोमेसी है और वर्ल्ड के लिए रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। स्विफ्ट को ये रिप्लेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो अभी नहीं पता। बट आपको क्या लगता है, क्या ये चैलेंज अच्छा नहीं है? अगर आपको लगता है ये स्विफ्ट को रिप्लेस कर सकता है तो प्लीज कमेंट करिए।